हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 25 है। अब देखिए 25 एक्सरसाइज 25 का इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो मीनिंग समझना कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। देखो, इसका मीनिंग होता है आपका कि किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सपोज आपने क्लाउड को देख के अनुमान लगाया कि रेनिंग हो यानी रेन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। पूरे मौसम, पूरे क्लाउड को देख के आपने ये वेदर को देख के आपने ये पता लगा लिया कि रेन हो भी सकती है, तो उसके चांस कितने हो गए 50%। नहीं हुआ तो उसके चांस कितने हो गए 50%। तो ये इवेंट हो रहा है और ये इवेंट नहीं हो रहा है। यदि कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट आपस में नहीं हो रहा है, तो आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट इवेंट होंगे। ये एक चीज और ध्यान में रखना। फिर बात होती है कि प्रोबेबिलिटी बात कर रहे थे अपन। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, किसी इवेंट की होने या नहीं होने की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ ए से। ई क्या आपका इवेंट है, ई क्या आपका इवेंट है, घटना है कि कोई घटना घट रही है, वो क्या हो गया आपका इवेंट हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम कर दो या पॉसिबल आउटकम कर दो, टोटल आउटकम कर दो। ऐसे एक ही बात है, हर क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपको तो एग्जाम में ये लिखना है। आई बात समझ में। फिर बात आती है कि इस पी ऑफ ई की वैल्यू आएगी किस किस में आ सकती है, डेसिमल में आ सकती है, फंक्शन के अंदर आ सकती है, या फिर आ सकती है परसेंटेज के अंदर आ सकती है। जैसे सपोज मैं ये बोलूं कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो ये फिक्स नहीं है कि उस कॉइन को आपने टॉस कर दिया तो हेड ही आएगा। दो कंडीशन बनती है यहाँ पे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन हेड आने की पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कौन करता है, आपका प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो सपोज आपका हेड आ गया और या फिर आपका टेल आ गया, तो इस हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो टोटल आउटकम कितने आपके, तो इस हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, पी ऑफ ई 1, यानी हेड कितना है 1 है, और टोटल यानी आपके फेवर में 1 हो गया, और टोटल कितना है 2। तो ये किस में रिप्रेजेंट हो गया, फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंट हो गया। तो देखो इस हेड आने की प्रोबेबिलिटी फंक्शन में कितनी है 1/2। डेसिमल 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, डेसिमल में कितना आ गया 0.5। और यदि मैं परसेंटेज निकालूं तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो वैल्यू आ गई 50%। समझ गए होंगे। यानी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो डेसिमल में ये होती है, फ्रैक्शन में ऐसे निकालते हैं, और परसेंटेज के अंदर ऐसे निकालते हैं। ये हो गया कि किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किस किस में आ सकती है, डेसिमल में आ सकती है, फ्रैक्शन में आ सकती है, परसेंटेज में आती है। और ये फॉर्मूला किसका, आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम आ जाएंगे। अब बात आती है, ध्यान से समझना, इस पी ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1। क्या होती है, इस पी ऑफ की वैल्यू 1 के इक्वल या फिर 1 से छोटी होती है। और इधर वाले की बात करूं तो ये 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी होती है। तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू हट गई ना, यानी यहां पे ना तो नेगेटिव वैल्यू होती है और ना ही ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू होती है। ये ध्यान में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ये होती है कि किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी, और 1 के इक्वल या फिर 1 से छोटी ही आएगी। इससे ना तो बड़ी आ सकती है और ना ही इससे छोटी आ सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है कि कोई इवेंट हो गया, कोई इवेंट हो चुका,
और कोई इवेंट नहीं हुआ, कोई नहीं, ऐसे बोलो, कोई इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी आपकी पीओपी है, और वही इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, पी बार बोल सकते हो, या कई बुकों में डेस भी रहता है, कई बुकों में बार भी रहता है। अब आपकी बुक के अनुसार देख लेना, कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा है। देखो कौन टॉस किया, हेड आ गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2। मैं ये बोलूं कि हेड नहीं आया, नॉट कमिंग हेड नहीं आया, उस बात की प्रोबेबिलिटी को मैं बार से रिप्रेजेंट कर दूं तो इसकी वैल्यू भी कितनी हुई, 1 आई। तो इन दोनों को आप ऐड 1/2, इन दोनों को आपने ऐड किया तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आई बात समझ में। अब बात आती है इसमें 5 हेडिंग आपकी, 5 हेडिंग है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, और इवेंट क्या होता है। देखो सबसे पहले तो इवेंट की बात करूं, इवेंट की बात करता हूं तो इवेंट क्या होता है, या फिर एक्सपेरिमेंट को देख लो। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक प्रोसीजर होता है, क्या होता है, एक प्रोसीजर होते हैं जिसमें वेल डिफाइन आउटकम आता है। जैसे आपने एक कोन को टॉस कर दिया, क्या किया मैंने, एक कोन को टॉस किया, इस कोन की टॉस होने का एक प्रोसीजर, एक एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन उसमें आपके आउटकम क्या मिले, एक तो हेड मिला और एक आपको क्या मिला, टेल। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड आउटकम है, ये क्या है, वेल डिफाइंड आउटकम है। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि कोई इवेंट आप कर रहे हो तो उस इवेंट में वेल डिफाइंड आउटकम आए, वो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर बात आती है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई इवेंट हो रहा है लेकिन ये नहीं बता सकते हो कि इस कोन को आपने टॉस किया तो पक्का क्या आएगा, हेड ही आएगा, ये नहीं बता सकते हो। लेकिन इतना बता सकते हो कि हेड और टेल में से, दोनों में से एक आएगा, वो क्या आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आपने एक डाइस को टॉस किया तो डाइस की पॉसिबिलिटीज कितनी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इन 6 में से ये नहीं बता सकते हो कि 3 ही आएगा, नहीं बता सकते हो, लेकिन ये बता सकते हैं कि इन 6 में से एक पक्का आएगा, वही क्या आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। समझ गए होंगे। फिर बात आती है सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इस एस के अंदर सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं इस ब्रैकेट के द्वारा। अब इसमें वैल्यू कौन सी आएगी कि किसी कॉइन को आपने टॉस कर दिया तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या क्या मिले, हेड और टेल। इन दोनों हेड और टेल को क्या बोलेंगे अपन, सैंपल स्पेस बोलेंगे। समझना, सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिखेंगे क्या, किसी कॉइन को आपने टॉस किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, हेड और टेल। उन दोनों टोटल पॉसिबल आउटकम को इसमें, या मैं ऐसे करूं कि एक कॉइन को टॉस ना करके एक डाइस को मैंने टॉस कर दिया तो पॉसिबल आउटकम कितना, 1 2 3 4 5 6, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। फिर बात आती है कि इक्वली लाइकली आउटकम। समझना, इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं, देखना। सपोज आपने इस कॉइन को टॉस किया और हेड और टेल आ गया, तो इस हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। कितनी होगी, 1/2। और इस टेल की भी आउट कितनी हो गई, 1/2। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का मान क्या हो गया, सेम हो गया। इस हेड की भी वैल्यू सेम आएगी, इस टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम आएगी। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी आ जाए उसको अपन क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम कहेंगे। या फिर मैं इसकी बात करूं, देखो इस 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6, इस 2 की कितनी, 1/6। यानी ये जितने भी आपके आउटकम है, इस हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इक्वल हो गई। उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम कहेंगे। बात आती है इवेंट, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको क्या कहेंगे अपन, इवेंट कहेंगे। यहां पे मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, कॉइन टॉस हो रहा है, तो आपका इवेंट क्या हुआ, टॉसिंग ए कॉइन। यानी आपका इवेंट क्या हुआ कि टॉसिंग ए इवेंट। इवेंट का मीनिंग आपको ही लेना कि घटना क्या घट रही है, क्या चीज हो रही है, उसके बारे में, वही क्या होता है, आपका इवेंट होता है। यदि वो हो रहा है तब तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया, और उस एक्सपेरिमेंट में जो वेल डिफाइन आउटकम हो गए वो आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा।
और आपको ये नहीं पता है कि वो फिक्स क्या चीज आएगी, लेकिन आएगी हेड और टेल में, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। उन दोनों पॉसिबल आउटकम को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, वो सिंपल स्पेस हो गया। और यदि इन दोनों आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। ये थे आपके छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका, समझ गए होंगे। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये माइंड में रखना, हर क्वेश्चन में ये उठा के लगा देना आपको। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 25 ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप वीडियो को पॉज करके ऐसे नोट डाउन कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपने क्या कर रहे हो, एक यानी आपका एक्सपेरिमेंट, आपका इवेंट क्या है, टॉसिंग ए कॉइन। क्वेश्चन और फर्स्ट के अंदर आपका जो इवेंट है वो क्या है कि एक कॉइन को आपने टॉस कर रहे हो। एक कॉइन को क्या कर रहे हो आप, टॉस कर रहे हो। देखो एक कॉइन इज टॉस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। एक कॉइन को आपने टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या मिले, हेड और टेल। ये मैंने किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, सैंपल स्पेस में कर दिया। अब इसमें सबसे पहला है कि गेटिंग ए टेल, तो गेटिंग यानी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपकी, गेटिंग ए टेल। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। गेटिंग ए टेल, आपके फेवर में आउटकम कितने हैं, एक ही है ना, ये लीजिए 1। टोटल कितना, 1 और 2। ये क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब यदि मैं इसको फ्रैक्शन के अंदर लिखना चाहूं, फ्रैक्शन में तो हो गया, डेसिमल के अंदर लिखना चाहूं तो 0.5 आ सकता है, या फिर मैं इसको परसेंटेज के अंदर लिखना चाहूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। इन तीनों में से एक आंसर आपका बुक के पीछे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये लीजिए, ये आपका आंसर होगा, समझ रहे होंगे। फिर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में ये बोला हुआ है नॉट गेटिंग ए टेल, नॉट गेटिंग ए टेल यानी टेल नहीं आया है। टेल नहीं आया तो हेड आएगा, तो हेड आपके फेवर में आउटकम कितना, 1, और टोटल कितना 1/2 आ जाएगा। तो नॉट गेटिंग ए टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं सब में ये नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ये लिखूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको गिवन है क्या कि ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 3 व्हाइट बॉल। एक बैग के अंदर 3 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, 2 रेड बॉल है, टोटल बॉल कितनी हो गई, 3 + 5 + 2 कितनी हो गई, 10 हो गई। और ये क्या आपका सैंपल स्पेस, यानी एस की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो जाएगी। चलिए अब अगले ने बोला है कि ऑल द सेम शेप, जितनी भी बॉल है वो क्या है, सेम शेप में है, सेम साइज के अंदर है। तो ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग, एक बॉल को आपको निकालना है विदाउट देखे, विदाउट लुकिंग इनटू इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल ड्रॉन इज। सबसे पहले आपने देखो एक बैग के अंदर ये बॉल रखी हुई है, उस बैग में से एक बॉल निकाली आपने और विदाउट देखे हुए आपको बताना है कि इस बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मान लीजिए आपने एक बॉल निकाली, वो बॉल कैसी हो गई, ए ब्लैक बॉल, क्या हो गई, वो बॉल ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई वो देखना। ब्लैक बॉल कितनी है आपकी, 5 बॉल है। तो ये तो फिक्स हो गया कि जो बॉल निकलेगी इन 5 बॉल में से निकलेगी, लेकिन ये थोड़ी पता है कि 5 में से कौन सी, वो तो सेम है। तो इन 5 बॉल आपके फेवर में हो गई, 5 बॉल क्या हो गई आपकी फेवर में हो गई। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आपका सैंपल स्पेस, ये लीजिए कितनी वैल्यू आ गई, 1/2। सेकंड देखो, फिर मैं ये बोलूंगी रेड बॉल, रेड बॉल आपने देखा वो रेड बॉल है, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल कितनी है आपकी 2 है, तो फेवर में आउटकम कितने 2 हो गए। टोटल आउटकम कितने हैं 10, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/5। 3 नंबर पे देखो,
3 में ए व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल कितनी है आपकी 3 है, व्हाइट बॉल कितनी है आपकी 3 है। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी देखो कितनी है 3 है, टोटल कितनी है 10। इसको आप काट नहीं सकते हो तो इतना ही रहने दो। फोर्थ के अंदर क्या बोला हुआ है, नॉट ए रेड बॉल, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक होगी। तो टोटल कितने हैं, टोटल 8 है, तो आपके फेवर में आउटकम कितने हो गए 8 हो गए। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आपके 10, तो इसके आंसर ये हो जाएंगे 2 से डिवाइड करूंगा तो 4/5, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नॉट ए ब्लैक बॉल, नॉट ए ब्लैक बॉल, तो ब्लैक नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों तो हो ही सकती है, तो दोनों हो सकती है, तो 3 + 2 कितना 5, तो आपके फेवर में आउटकम कितना है 5, टोटल कितना है 10, कैंसिल आउट करोगे तो कितनी कितनी वैल्यू आ गई 1/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में नोट डाउन कर लेना आप। देखो यहाँ पे आप लिख देना, क्या लिखोगे, एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी और ये है ना, तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना, फिर आप ये रिप्रेजेंट करना। मैं ओनली आपको फॉर्मूला नहीं लिख के बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इन ए सिंगल थ्रू ऑफ ए डाइस, आपने एक डाइस को सिंगल थ्रू करना है, यानी एक बार ही टॉस करना है, थ्रू करना है, फेंकना है, तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, यही तो मिलेंगे पॉसिबल आउटकम। कितने मिल गए, टोटल 6 मिल गए। फिर बात आती है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए नंबर। सबसे पहला जो आपका प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, वो देखो ग्रेटर देन 4। यहां पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 4, तो आपके जो फेवर के अंदर क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन में पॉसिबल, यानी टोटल आउटकम, ये लीजिए। इवेंट आपका क्या मिला, पी ऑफ ई है आपका, ये ई क्या आपका गेटिंग देन 4, ग्रेटर देन 4 है, ठीक है ना, गेटिंग नहीं ग्रेटर देन 4 है। तो आपके फेवर के अंदर कौन से आउटकम, ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 से बड़ी वैल्यू, 4 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, एक ये है एक ये, टोटल कितना है 2, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 6, इसका आंसर कितना है 1/3, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो लेस देन या इक्वल टू 4, लेस देन, इस 4 से लेस देन वैल्यू कौन सी 1 2 3, यही तो है, तो 3 पॉसिबल आपके केस हो गए। लेकिन ये बोला इक्वल टू 4, तो ये 4 ये खुद भी ऐड होगा, ठीक है ना। तो इस इवेंट की आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी, इतना 4/6, कैंसिल आउट करोगे तो 2/3। थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड में ये बोला हुआ है कि नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 4, यानी आपका 4 से बड़ा नहीं है, लेकिन 4 के इक्वल तो हो सकता है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 से बड़ा नहीं है लेकिन 4 से छोटा हो सकता है, छोटा होगा तो इधर ही होगा, तो ये कितने हो गए 4/6 = 2/3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नॉट ग्रेटर देन 4, यानी अगेन ने बोला है कि 4 से बड़ी नहीं है वैल्यू, लेकिन 4 के इक्वल और 4 के छोटी हो सकती है। 4 के इक्वल ये हो गई, 4 से छोटी 1 2 3 हो गए, टोटल कितने हो गए 4, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 6, तो 2/में कैंसिल आउट करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर भी यही है आपका, इन ए सिंगल डाइस ऑफ द थ्रू ऑफ ए डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर। आपका सैंपल स्पेस सेम भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फर्स्ट फाइंड आउट करता हूं मैं। फर्स्ट में ये बोल दिया कि विल बी ए इवन नंबर, इवन नंबर कौन से,
जो 2 से डिवाइड हो, पूरे पूरे क्या हो आपके 2 से डिविजिबल हो, वो आपके इवन नंबर। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, टोटल फेवर में नंबर कितने 1 2 3, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 6, तो 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा 1/2। फिर अगले ने बोला है कि विल नॉट ए इवन नंबर, क्या है कि इवन नंबर नहीं है, तो इवन नंबर नहीं है तो ओड नंबर होंगे। ओड नंबर कौन कौन से 1 2 और 3। तो इस बात की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6 इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा। फिर मैं 3 नंबर पे बात करूं तो 3 नंबर पे कौन है आपका, विल बी एन ओड नंबर। ओड नंबर देख लो, देखो ये तो किसकी है, विल नॉट इवन नंबर, यानी इवन नंबर नहीं है, तो ये नंबर नहीं है तो वो क्या आपका सेम ही हो जाएगा ओड नंबर के इक्वल। तो इस बात की भी प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये भी ओड नंबर की है, ये भी ओड नंबर की है, ये इवन नंबर की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कि फाइंड ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, 1 कार्ड इज ड्रॉन, यानी टोटल कार्ड कितने हैं आपके 52 है। टोटल कार्ड कितने हैं आपके 52 है, कि अपन जानते हैं कार्ड्स टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। तो सैंपल स्पेसिफिक कितना हो गया आपका 52 हो गया। तो फर्स्ट के अंदर आपको फाइंड आउट क्या करना है वो देखिए। फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी, कि ए ब्लैक कार्ड, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके फेवर के अंदर ब्लैक कार्ड। देखो 52 को 4 भागों में डिवाइड करें अपन, 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये 13 होंगे, ये 13 होंगे, ये 13 होंगे, ये 13 होंगे। ये आपके ब्लैक कार्ड होंगे, ये भी आपके ब्लैक कार्ड होंगे, और ये आपके, यानी ये दोनों तो वैल्यू आपकी किसकी हो गई ब्लैक कार्ड की हो गई, क्योंकि ठीक है ना, ये स्पेंड हो गया, ये ब्रीड वाला ब्लैक हो गया, ये आपकी रेड, ये आपका हेड और ये डायमंड हो गया, और ये आपके ब्लैक कार्ड होंगे। अब अपन जानते हैं कि 13 कार्ड में से एक तो ए होता है और 3 क्या होते हैं फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं 3 फेस कार्ड होते हैं, और 3 फेस कार्ड के अंदर जे होता है, क्वीन होता है और किंग होता है। जेक, क्वीन और किंग इसमें भी सेम होंगे, इसमें भी एक एस होगा, ये 1 एस कर देता हूं मैं, 1 एस, और 3 फेस कार्ड, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा। आपको क्या बोला है ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितने 13 और 13 कितना 26 अपॉन में टोटल कार्ड कितने, टोटल सैंपल स्पेसिफिक वैल्यू कितनी आ गई 52, कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। इसके बाद में इसकी सेकंड की बात करूं तो सेकंड में प्रोबेबिलिटी निकालें, नॉट बी ए रेड कार्ड, नॉट बी ए रेड कार्ड, रेड कार्ड नहीं है तो कौन से होंगे आपके ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने हैं 26, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं आपके 42, कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी है आ जाएगी आपकी 1/2 आ जाएगी। 3 नंबर पे बात करूं तो 3 नंबर है बी ए रेड कार्ड, बी ए रेड कार्ड, तो रेड कार्ड कितने हैं आपके वही आ जाएंगे रेड कार्ड, कितने हैं टोटल, ये रेड कार्ड 13 + 13 कितने 26, 26 अपॉन में टोटल कितने 52, वैल्यू कितनी 1/2। फोर्थ की मैं बात करूं तो फोर्थ में ए फेस, यानी फोर्थ क्या आपका बी फेस कार्ड। अब इसको समझना, फेस कार्ड 3 फेस कार्ड तो आपके ब्ले 6 फेस कार्ड तो नहीं, 3 फेस कार्ड तो ब्रीड में से आ गए, 3 फेस कार्ड आपके स्पेंड में से आ गए, 3 फेस आप हेड में से ले लो, और 3 फेस कार्ड आपके डायमंड में से आ गए। तो 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए 12, टोटल रेड कार्ड टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12 हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल प्लेइंग कार्ड कितने आपके 52 है, कैंसिल आउट कर दो 4 से मैं कैंसिल आउट करूं तो ये 3, और इसको 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना 13। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी 3/13। फिर इसका जो फिफ्थ है, फिफ्थ में बोला है कि बी ए फेस कार्ड, बी ए फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, ऑफ
रेड कलर, इस बात की प्रॉपर्टी देखो, रेड कलर ये और ये है, यहाँ पे फेस कार्ड 3 है, यहाँ पे फेस कार्ड 3 है, तो टोटल कितने हो गए 6, टोटल कितने हो गए 6, 6 अपॉन में 52, कैंसिल आउट कर दो, 2 से करेंगे तो ये 3, इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये 6, कितना आएगा 3 अपॉन में 26। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, 5 का हो गया, 6 देखते हैं। साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, 6 का फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ए और बी आपके दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। मैंने आपको बताया कि कोई इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो ये इवेंट होने वाला है और ये इवेंट आपका नहीं होने वाला है, तो ये दोनों आपके क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। लेकिन इस ई की वैल्यू ए दे दी और इस ई बार की वैल्यू बी दे दिया, तो अगले ने बोल दिया कि इफ ए एंड बी आर द टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन पी ऑफ, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी के बीच में। तो मैंने आपको बताया कोई इवेंट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग समझ गए होंगे कि कोई इवेंट, जैसे सपोज ये इवेंट ई है, ये हो रहा है और ये ई बार नहीं हो रहा है, तो इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होंगे। ये दोनों इवेंट क्या कहलाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहलाएंगे। तो इन बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी 1, ये मैंने आपको बताया भाई। सेकंड की बात करो, सेकंड में ये बोल दिया कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, कोई इवेंट हो रहा है उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो यहाँ पे इवेंट भी ए दे दिया, समझना दोबारा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, कोई इवेंट हो रहा है इवेंट ए इस कितनी है, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.46। फिर बोला है कि व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए, तो जो नहीं हो रहा है उस बात की, नहीं होने को मैंने बार बताया था, तो ए बार की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला ये रहा आपका कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू आपको दे दी कितनी 0.46 प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1, तो पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस 0.46, तो पी ऑफ ए बार, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.54। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 7th देखिए, 7th में ये बोला है कि इन ए टीटी यानी टेबल टेनिस मैच बिटवीन द गीता एंड रितु, ठीक है, एक टेबल टेनिस गेम हो रहा है रीता और गीता के बीच में, गीता और रितु के बीच में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रीता, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी विनिंग ऑफ रितु, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.73। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहला आपको फाइंड आउट करना है विनिंग ऑफ गीता, किसकी विनिंग ऑफ गीता। देखो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है विनिंग ऑफ रीता, तो मैं ये बोलूं विनिंग ऑफ गीता बोल दो, ये विनिंग ऑफ रितु है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि विनिंग ऑफ गीता, इस बात की प्रोबेबिलिटी, या फिर इक्वल टू नॉट विनिंग ऑफ रितु, एक ही बात है, क्या लिखूं यहां पे नॉट विनिंग ऑफ रितु, इन दोनों बात का मीनिंग एक ही है। रितु ने इतनी विनिंग परसेंट यानी इतनी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, तो इस वैल्यू को मैं 1 में से माइनस कर दूं 0.73। देखो ये फॉर्मूला होगा, ये इवेंट हो गया,
यानी ये जितना की विनिंग परसेंटेज है और वो नहीं होने की है, इसको 1 में से माइनस कर दो इधर ले जाके, तो देखो ये तो 1 माइनस है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.27, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड की बात करूं, नॉट विनिंग ए रितु, तो इसी की बात होगी, ये नॉट विनिंग ऑफ रितु, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी 0.27। दोनों को मैंने एक साथ कर लिया है, देख लेना आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, 8 भी आपका सेम है, पूरा सेम है 7 की तरह है। अगले ने बोला है कि 2 कैंडिडेट हैं और वो कैंडिडेट क्या है आपके, इन ए रेस बिटवीन द महेश एंड जॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन विल लॉस द रेस इज 0.54। अब ये नॉट विनिंग वाली रेस होगी कि इसने लॉस कर दिया, ठीक है ना, तो महेश की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर किसकी निकालनी है, विनिंग ऑफ द महेश, विनिंग ऑफ द महेश। इससे पहले क्या बोल दिया आपको कि जॉन विल लॉस द रेस 0.56, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी किसकी, जॉन विल लॉस द रेस, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.54। अब इसने लॉस कर दिया तो इसने तो जीता होगा, इस वैल्यू को तो जीता होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। यानी मैं ये बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन विल लॉस द रेस इक्वल टू विनिंग द मैच। इसने ये हारेगा तभी तो ये जीतेगा ना, तो इसने इतनी परसेंट यानी इतनी वैल्यू हार गया तो ये उस वैल्यू को जीत जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.56 या 1 माइनस आपको कर देना। फिर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में ये बोल दिया विनिंग द जॉन, प्रोबेबिलिटी किसकी, विनिंग द जॉन, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी 1 में से माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी किसकी, विनिंग द जॉन, विनिंग द महेश कर दो, या फिर जॉन लॉस द जॉन कर दो, एक ही बात है। तो 1 माइनस 0.54 इसकी वैल्यू आएगी 0.46, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में अगले ने बोला है कि राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट, कोई इवेंट पक्का होगा 100% ही होगा, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 100% बोला मैंने, तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी। उसको मैं 1 फंक्शन के अंदर यानी 1 लिख सकता हूं डेसिमल के अंदर, और फिर फंक्शन के अंदर 1/1, तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड के अंदर है कि कोई इवेंट, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच इज इम्पॉसिबल, कोई इवेंट होगा ही नहीं, होगा ही नहीं तो 0, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0। कोई इवेंट हुआ ही नहीं तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। फिर थर्ड आपका इफ एन इवेंट, थर्ड में क्या है, इफ एन इवेंट ई राइट द रिलेशन बिटवीन द रेंज ऑफ वैल्यू पीओपी, कि एक इवेंट है ई, एक इवेंट क्या आपका ई, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई हो गई, तो इसकी रेंज कितनी होगी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो होगी, ये मेरा बताया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगले ने बोल दिया कि इफ सिंगल थ्रू ऑफ ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक डाइस को आपने टॉस किया यानी थ्रू किया, तो उसमें पॉसिबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके पॉसिबल आउटकम है। इसी के अंदर आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट मैं फाइंड आउट करूं तो फर्स्ट में ये बोल दिया कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट में आपका 5, तो 5 की प्रोबेबिलिटी होने की यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5 की, 5 कितनी बार है 1 बार है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6। आपके फेवर में आउटकम कितने एक ही है, तो 1, टोटल कितने 6, या टोटल कितने आपके 6, तो 1/6। सेकंड देखो 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 8 है क्या इसमें, नहीं है, तो नहीं है तो उस बात की यानी आपके फेवर में आउटकम कितनी
जीरो, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 6, जीरो को 6 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी जीरो। अभी बताया था कोई इवेंट हो ही नहीं रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी जीरो। उसके बाद में थर्ड की बात करूं कि ए नंबर लेस देन 8, 8 से छोटे नंबर, 8 से छोटे नंबर कितने हैं आपके, देखो ये सारी वैल्यू 8 से छोटी है, तो आपके फेवर के अंदर इवेंट कितने हैं, यहां पे लिख देना आप, ई की वैल्यू क्या है लेस देन 8, तो लिख देता हूं लेस देन 8, तो आपके फेवर में कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 6, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी 1। उसके बाद में मैं फिफ्थ की बात करूं यानी फोर्थ की बात करूं, आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी, एक प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर, इस बात की प्रोबेबिलिटी देखो, एक प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी, प्राइम नंबर कौन कौन से, वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो खुद से डिवाइड, 2 से डिवाइड और 1 से डिवाइड, 3 से डिवाइड हो यानी 2 हो गया 3 हो गया, 5 भी खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। अब 1 को नहीं लेते हैं बच्चे, इसी में कंफ्यूज होते हैं, जितने भी स्टूडेंट वो सब इसी में कंफ्यूज होते हैं कि 1 को क्यों नहीं लेते हैं। देखो 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद कितना 1, तो इनमें ये दोनों क्या हो गए कॉमन हो गए, दोनों 1 1 1, तो एक नंबर दूसरा आना चाहिए, 1 के अलावा भी कोई दूसरा नंबर, तो ये 1 आ गया, वो 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा वो किससे ही डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये था। तो इसके प्राइम नंबर कितने हो गए 3 हो गए, ये लीजिए 3, टोटल कितने हैं 6, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको गिवन कंडीशन है कि डाइस इज थ्रू वंस, एक डाइस को आपने टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या मिला 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने 6 मिल गए। तो फर्स्ट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर की बात है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की निकालनी। तो इवन नंबर कौन कौन से 1 2 3, कितने टोटल 3, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 3 6 1/2, ये लीजिए फर्स्ट। सेकंड की मैं बात करूं, ए नंबर बिटवीन द 3 एंड 8, 3 और 8 के बीच में नंबर कौन थे, 3 के बाद में कौन 4 5 6, यहां पे लिख देना आप, क्या लिखोगे ए नंबर बिटवीन द 3 एंड 5, आप पूरा लिख देना इस बात की। देखो इस 3 के बाद में कितने नंबर है 4 5 6 और 7 नहीं है, ठीक है, वरना तो आपका 4 आ जाता, इसके टोटल कितने 6, तो ये आ जाएगी 1/2। 3 नंबर पे देखिए, 3 नंबर पे है इवन नंबर ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 3, आपको ये बताने हैं इवन नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो इवन नंबर कौन सा है, सबसे पहले तो मैं इवन नंबर की बात करूं, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो ये हो गया आपका 3 4 6। फिर अगले ने बोला है कि या फिर आपका मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा हो गया, ये 3 हो गया और 6 हो गया, तो 6 तो यहाँ पे काउंट हो गया, तो आपके फेवर के अंदर जो आउटकम होंगे वो कितने हो गए 4 हो गए, टोटल कितने हैं 6, कैंसिल आउट करोगे तो 2/3, यहाँ पे लिख देना आप, ठीक है ना, इवन नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ 3 ये लिख देना आप। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अगले ने ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं होगी। तो देखो आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या है 3/5, इसको आप डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा 0.5, तो ये तो पॉसिबल है, नहीं है वो बताना है। सेकंड देखो, सेकंड आपकी 2.7 है, वो वैल्यू आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है 1 से कम होनी चाहिए, तो 1 से ज्यादा होगी, तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। थर्ड की बात करूं
43% है। इसको मैं फंक्शन के अंदर चेंज करूँ तो वैल्यू फंक्शन में कर दो या फिर डेसिमल में कर दो। डेसिमल में कितने आ जाएगी 0.43। ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो क्लियर है ये बात भी होगा। फोर्थ की बात हो गई माइनस 0 पॉइंट, तो नेगेटिव तो एकदम ही नहीं होगी। फिर फिफ्थ -3 पॉइंट, ये भी नहीं होगी। फिर सिक्स आपका 0.35, आपको तो वो बतानी है जो नहीं होगी। ये नहीं होगी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी, यानी सेकंड नहीं होगी, फोर्थ नहीं होगी और फिफ्थ नहीं होगी। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से छोटी या 0 से कम या 0 से 0 के इक्वल, यही आपकी रेंज होगी। इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो नेगेटिव तो दिखते कैंसिल आउट कर देना। ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, ठीक है, तो ये इस तरह से नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोल दिया कि ए बैग कंटेन द 6 आइडेंटिकल बॉल, कि एक बॉल के अंदर 6, एक बैग के अंदर 6 बॉल है। वो कैसी है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम है पूरी पूरे, ठीक है ना, सेम शेप सेम साइज है आपकी। और वो क्या आपकी ब्लैक बॉल है। ये सारी की सारी क्या आपकी ब्लैक बॉल है। ए चाइल्ड विथड्रॉन 1 बॉल फ्रॉम ए बैग, यानी एक चाइल्ड है वो एक उस बैग में से एक बॉल निकाल रहा है, ड्रॉन कर रहा है। लुकिंग इनटू, विदाउट लुकिंग इनटू, बिना देखे हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट टेक आउट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फर्स्ट में है, फर्स्ट में है प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए वाइट बॉल, ए वाइट बॉल। अब देखो इसकी बात, इस बैग के अंदर टोटली ब्लैक बॉल है तो व्हाइट बॉल निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। तो आपके फेवर के अंदर आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल कितने हैं, 0 हो गए। टोटल कितने हैं, 6 है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब सेकंड के अंदर ये बोल दिया ए ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी है, 6 है। तो आपके फेवर के अंदर ये लिख देना आप, ठीक है ना, आपके फेवर के अंदर 6 ही होगी क्योंकि वो 6 में से ड्रॉन होगी, तो ये फेवर में होगी। और टोटल कितने 6, तो इसकी बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, देखा ना, समझना। बैग के अंदर 6 ब्लैक बॉल ही है, आइडेंटिकल है, उसमें से आप निकालोगे, कोई सी निकालो हमेशा ब्लैक ही आएगी। तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी, 100%। और 100% में डेसिमल में लिखूं तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो अब आप थोड़ा सा नोट डाउन कर ले इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ये बोला है कि ए सिंगल लेटर इज सेलेक्ट एट द रैंडम ऑफ द वर्ड। एक वर्ड आपका कौन सा प्रोबेबिलिटी है, ये वर्ड है। इसमें नंबर कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी सैंपल स्पेस के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज द वोवल। वोवल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, वोवल की। तो वोवल कौन कौन से हो गए आपके, वोवल्स होते हैं कौन से, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं आपके। तो देखो ये हो गया वोवल्स, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कितने वोवल्स हैं, 4 है। आपके फेवर में हो गए 4, टोटल कितने हैं, 11 है। तो ये आपकी इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तक अपन कर लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 अपन, यानी अपने पास एक टेबल गिवन है, तो सबसे पहले मैं वो नोट डाउन कर देता हूँ। इतने में आप वीडियो को नोट पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर गिवन आपको, रमेश चूज ए डेट एट द रैंडमली इन जनवरी फॉर ए पार्टी, सी द फॉलोइंग फिगर। यानी इस फिगर के अकॉर्डिंग रमेश अपनी पार्टी के लिए एक डेट फिक्स करता है, और वो कैसे करता है, रैंडमली करता है, ठीक है ना। टेबल में गिवन आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। सबसे पहले फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूज, यानी अगले ने बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इन डे को चूज करने की। तो देखो फर्स्ट फाइंड आउट करना है आपको, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है,
ए वेडनेसडे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखो वेडनेसडे कहां पे, ये रहा। अब इस जनवरी मंथ के अंदर वेडनेसडे 1 को है, 8 को है, 15 को है, 22 को है, 29 को। तो आपके फेवर के अंदर जो आउटकम होंगे वही तो होंगे। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। टोटल आउटकम कितने हो गए? 5 हो गए फेवर में। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? ये लीजिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 11। ठीक है ना। जनवरी मंथ के अंदर टोटल डे आपके 31 है, तो आपके फेवर के अंदर डे कितने हैं? 5 है। टोटल डे कितने आपके? 31 है। तो वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई चूज करने की? 5, यानी 5/31 प्रोबेबिलिटी। फिर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में क्या है? पी ऑफ ए फ्राइडे, फ्राइडे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो देखो फ्राइडे कहां पे? ये रहा। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4 5, कितनी? 5 अपॉन में कितना? 31। थर्ड देखो, थर्ड में ये बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक ट्यूसडे की, किसकी? ट्यूसडे या फिर ए सैटरडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ट्यूसडे आपका ये रहा। तो ट्यूसडे के अंदर कितने डे हैं? 4 डे। कितने डे हैं? 4 डे। तो 4, या फिर सैटरडे की निकालनी है तो सैटरडे देखो और आ जाए, वहां पे आपको ऐड करना है। ठीक है ना। तो सैटरडे की कितनी है? 1 2 3 4, तो +4 अपॉन में टोटल कितने? 31। वैल्यू कितनी? 8 अपॉन में 31। तो प्रोबेबिलिटी ट्यूसडे या फिर सैटरडे की, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इनमें से चूज करने के। टोटल डे कितने? 8 हो गए। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? टोटल डेज कितने आपके? 31 है। ये आपके फेवर के अंदर डेज थे और ये आपके टोटल डेज हो जाएंगे। तो 8/31 आपकी आंसर हो जाएगी। ये थी आपकी एक्सरसाइज 25th ए के बारे में। इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, यहां से अब हाई लेवल तक अपन चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और ये एक्सरसाइज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगी तो एक्सरसाइज 25 भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसका कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट है, यानी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट इसके लिए। ठीक है ना। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 25। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।